सो इस प्रोसेस को समझाने के लिए लेट्स ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस इनटू स्टेप्स, राइट। उसमें इंक्लूडेड होगा, पहला है आउटलाइनिंग, दूसरा है बेसिक लेयरिंग, ओके, तीसरा है लाइट्स एंड शैडोज़ के बारे में स्टडी करना एंड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को ऐड ऑन करते जाना, राइट। एंड चौथा होगा प्लेइंग विद द कंपोजिशन, प्लेइंग विद द शेप एंड द कंट्रास्ट। एंड फाइनल स्टेप होगा डिटेलिंग्स, जो हम लोग लास्ट के एंड में ऐड करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग मतलब आपको अगर आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ग्रिड्स। सो ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए एंड मेजर करने के लिए आपको चाहिए होगा एक रूलर, और जो स्केल भी बोलते हैं। वो स्केल एक स्टील का भी हो सकता है या फाइबर का भी हो सकता है, जैसे आपको सही लगे। एंड आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होगा एक लाइटर शेड वाला पेंसिल, मे बी वो HB पेंसिल हो सकता है या 0.5 mm पेंसिल हो सकता है। जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ HB पेंसिल। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप कितना बोल्ड लाइन कर रहे हो उसके ऊपर। एंड एट द बिगिनिंग स्टेज आई यूजुअली प्रिफर टू गो विद द लाइटर शेड, दैट इज़ HB पेंसिल ओनली, राइट। एंड तीसरा जो आपको यूज़ होगा दैट इज़ एन इरेज़र। इरेज़र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दिस फर्स्ट स्टेप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट आप जो आउटलाइंस बना रहे हो वो प्रॉपर हो, मतलब रेफरेंस इमेजेस के हिसाब से प्रॉपर हो, क्रिस्प हो। और कुछ भी आपको लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक है इस लाइन में, तो आप उसको इरेज करके सही कर सकते हैं, राइट। एंड चलिए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, दैट इज़ बेसिक लेयरिंग। बेसिक लेयरिंग को समझाने के लिए आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस स्टेप इन टू मीडियम्स, दैट इज़ एक ग्राफाइट मीडियम होगा और एक चारकोल मीडियम होगा, क्योंकि मैं ये दोनों मीडियम में काम करता हूँ, राइट। अगर आप ग्राफाइट मीडियम में काम करना पसंद करते हो तो बेसिक लेयरिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक 2B पेंसिल और एक HB पेंसिल भी चल जाएगा। एंड मेक श्योर दैट आपके पास एक 0.5 mm पेंसिल भी होना चाहिए, ओके। एंड उसके साथ एक नीडेबल इरेजर, जस्ट टू इरेज सम माइनर मिस्टेक्स जो भी है, तो वो आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा अपने साथ। मूविंग ऑन टू द चारकोल मीडियम। चारकोल मीडियम में आपको बेसिक लेयरिंग करने के लिए आई स्पेशली यूज़ वाइन चारकोल एंड चारकोल डस्ट पे मैं यूज़ करता हूँ। ये दो लाइक टोन्स कम रहते हैं इसके, तो दैट इज़ वाई बेसिक लेयरिंग के लिए आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। तो चलिए चलते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज़ लाइट्स एंड शेड्स को समझने के लिए। तो थर्ड स्टेप में आपको जो टूल्स चाहिए होगा फॉर लाइट्स एंड शेड्स, दैट इज़ आपको दोनों मीडियम में ब्लेंडिंग स्टम्प का होना ज़रूरी है। आपको ब्रश भी रखना ज़रूरी है आपके साथ में। इसके साथ में यू कैन यूज़ कॉटन, यू कैन यूज़ टिश्यूज़। कभी कभी मैं तो डोमिनोज जब जाता हूँ ना, तो वहाँ से भी थोड़े ज़्यादा टिश्यूज़ लेके उठा के लाता हूँ, जस्ट टू यूज़ दोज इन माई आर्ट वर्क एंड जस्ट टू चेक वेदर ये सूट हो रहा है कि नहीं, या और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपोजिशन, शेप एंड कंट्रास्ट। सो इसमें आपको जो यूज़ होगा दैट इज़ इन ग्राफाइट मीडियम आपको डार्कर टोन्स वाले पेंसिल्स को यूज़ करना पड़ेगा, मे बी दैट इज़ 4B या 6B। जिस प्लेसेस पे आपको लग रहा है कि और डार्कनेस चाहिए या आपको और लेयर्स के ऊपर काम करना है, तो उन लेयर्स के ऊपर आप डार्कर पेंसिल से लेयर्स को और अच्छी तरीके से एक शेप दे सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली एक कंट्रास्ट दे सकते हैं, राइट। सो कमिंग टू द चारकोल। चारकोल में आपको जो डार्कर टोन देने वाला एक जो टूल है दैट इज़ कंप्रेस्ड चारकोल। कंप्रेस्ड चारकोल आपको डस्ट से और वाइन चारकोल से अगर कंपेयर करेंगे तो वो बहुत डार्क होता है। तो जब आप उसको यूज़ करेंगे तो मेक श्योर दैट आप थोड़ा थोड़ा ही उसको यूज़ करें। लाइक चारकोल पेंसिल्स भी आप यूज़ कर सकते हो विच आर अवेलेबल इन हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तीनों इसमें अवेलेबल है, आप तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा। तो देन चलिए चलते हैं द फाइनल स्टेप की ओर, दैट इज़ हमारा फिनिशिंग द आर्ट वर्क। सो इस स्टेप में आपको जो मटेरियल्स चाहिए वो है हाइलाइटर्स जो भी अवेलेबल है। आप टॉम्बो मोनो इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, आप अगेन नीडेड इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं टू गिव सम हाइलाइट्स इफ़ रिक्वायर्ड। आप वाइट जेल पेन को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। या आई होप ये जो ट्यूटोरियल था, अ स्मॉल ट्यूटोरियल ऑन टूल्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देगा। सो या अगर कोई भी आपका जो फ्रेंड आर्टिस्ट हो जो अभी सीख रहा है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस या please share this tutorial to him and let him grow, let him get some knowledge from this particular video.
एंड दैट इज़ वॉट माई मोटो इज़. सो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द टूल्स या प्रोसेस के बारे में या शेडिंग के बारे में या कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड या सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड दिस इज़ पवन भोजगिरी signing off.